मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के निधन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आज प्रतीक यादव का लखनऊ के अंदर बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। प्रतीक यादव के ससुर ने उन्हें मुखाग्नि दी, लेकिन कल से एक खबर की बहुत ज़्यादा चर्चा है। जब अखिलेश यादव और अपर्णा यादव एक साथ मौजूद थे, बंद कमरे में दोनों की बातचीत होती है, परिवार के सभी लोग बाहर होते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है कि आखिरकार उस बंद कमरे में अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच में क्या बातचीत हुई है। हर कोई इस बात को जानना चाहता है कि क्या ये कोई राजनीतिक बातचीत हुई है या फिर क्या आखिरकार ऐसी वजह थी जो अखिलेश यादव और अपर्णा यादव भी सिर्फ बातचीत कर रहे थे और परिवार का कोई सदस्य वहां पर देखिए मौजूद नहीं था। अब देखिए, इस बात की तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि बातचीत क्या हुई है, लेकिन जो लोग इस बात की हवा दे रहे हैं कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ सकती हैं, जो इस तरह की इस खबर को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अपर्णा यादव परेशान है, उनके पति का निधन हुआ है। ऐसे मौके पर अखिलेश यादव कंधे से कंधा मिलाकर अपर्णा यादव के परिवार के साथ खड़े नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने बड़े भाई होने का जो धर्म है वो निभाया है। अखिलेश यादव कल से लगातार अपर्णा यादव के आवास पर मौजूद थे और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, उनके बच्चे, सभी लोग आवास पर मौजूद थे। आज भी जब अंतिम संस्कार हुआ तब अखिलेश यादव का जो पूरा परिवार है वो बैकुंठ धाम पहुंचा और प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की जो दोनों बच्चियां हैं वो पूरे समय अंतिम संस्कार के दौरान अखिलेश यादव के बगल में बैठी हुई नजर आई। पूरा परिवार उन दोनों बच्चियों को संभाल रहा है, क्योंकि उन दोनों बच्चियों को नहीं पता कि आखिरकार ये हुआ क्या है। एकदम से पिता का जो साया है वो उनके सर से हट चुका है, लेकिन अखिलेश यादव एक भूमिका निभा रहे हैं इस समय परिवार के अंदर। ऐसे में जो भी लोग इस बात को एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई राजनीतिक बदलाव हो सकता है, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन ऐसे समय पर कोई बैठकर राजनीति की बात नहीं करेगा। सभी लोग राजनीति को भूलकर वहां पहुंचे थे। ऐसे समय पर अपर्णा यादव अखिलेश यादव से ये बात नहीं करेंगे कि मैं अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेती हूँ। ये सारी बातें नहीं होंगी। बहुत सारे फैसले होते हैं, परिवार के फैसले होते हैं, क्योंकि देखिए अपर्णा यादव का परिवार तो अखिलेश यादव का परिवार ही है ना। बहुत सारे परिवार के फैसले होते हैं जिन फैसलों को अपर्णा यादव अब अकेले नहीं ले सकती। ऐसे में उन्हें अपने बड़े भाई जेठ का सहारा लेना पड़ेगा, अखिलेश यादव का सहारा लेना पड़ेगा। इसी पर्पज से उन्होंने अखिलेश यादव से देखिए बातचीत करी होगी कि आगे कल कैसे कैसे करना है, अंतिम संस्कार आज ही करना है या फिर कल करना है। लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक अलग ही हवा दे दी कि आखिरकार भाई क्या बात हुई, आखिरकार उन लोगों के बीच में बैठकर क्या प्रॉपर्टी का कोई मसला है या फिर राजनीति का कोई मसला है। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये जो भी इस बात को अलग हवा देने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये समय पूरे समाजवादी परिवार के लिए, अपर्णा यादव के परिवार के लिए एक बहुत दुख की घटना है। यहाँ पर लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुखाग्नि क्यों नहीं दी। अखिलेश यादव का बेटा भी मुखाग्नि दे सकता था। चलिए, लड़कियां नहीं देती हैं सनातन धर्म में मुखाग्नि, लेकिन अखिलेश यादव का बेटा दे सकता। तो ये भी यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इलेक्शन का समय है। अखिलेश यादव अगर मुखाग्नि देते, जो 13 दिन का रिचुअल्स होता है, जो परंपरा होती है, जो मुखाग्नि देता है वो घर से नहीं निकल सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको अखिलेश यादव शायद फॉलो नहीं कर सकते। ऐसे में परिवार में बड़े अपर्णा यादव के पिता ही आ जाते हैं, तो पिता के तौर पर उन्होंने मुखाग्नि दी। लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अभी लोगों को समझना पड़ेगा कि इस तरह की बातें ना करें। अभी उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है और उस बंद कमरे में देखिए कोई बातचीत, ऐसी खास बातचीत नहीं हुई है जो राजनीति के पर्पज से बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपर्णा यादव बीजेपी में ही रहेंगी, अपर्णा यादव कहीं नहीं जा रही हैं। फिलहाल जो लोग इस खबर को गलत हवा देने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि वो ऐसा ना करें। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।